बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शफा याबी और वाक़यात पर मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 13 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे मिस्र से बनी इसराइल के खरूज की कहानी। तो दोस्तों, मिस्र से बनी इसराइल के खरूज की कहानी तारीख के अहम तरीन वाक़यात में से एक है, जिसमें खुदाई मुदाखलत, मौजज़ात और ईमान की आज़माइश शामिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल ने फ़िरऔन की जाबराना हुकूमत से आज़ादी का सफ़र शुरू किया था, जिसने इन्हें सख्त मुश्किलात और गुलामी का निशाना बनाया गया था। इनका फरार बहर अहमर की मौजज़ाती क्रॉसिंग पर इख्तिताम पजीर हुआ। सहरा में तवील और मुश्किल इम्तिहानात का आगाज था। कुरान पाक इस अहम लम्हे का तज़किरा आयत नंबर 50 और 61 में करता है। बनी इसराइल की निजात और इन चैलेंजों का बयान करता है। इनका सामना उन्होंने बियाबान में घूमते हुए किया, जहां इनका ईमान और सब्र का मुसलसल इम्तिहान लिया गया था। तो दोस्तों, मिस्र में बनी इसराइल की हालत जार की नस्लों तक बरकरार रही, जैसा कि उन्होंने फ़िरऔन के जुल्म और सितम का सामना किया। निजात के लिए इनकी दुआएं इस वक्त कबूल हुई जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी और रहनुमा मुकर्रर किया। अल्लाही हमायत के साथ उन्होंने फ़िरऔन का मुकाबला किया, अपने लोगों की रिहाई का मुतालबा किया। अल्लाह की तरफ से भेजी गई मुतहद निशानियां और आफतों को देखने के बावजूद, जो आखिरी तक ज्यादा शदीद थी, फ़िरऔन जिद्दी रहा। उसने बनी इसराइल को आजाद करने से इनकार किया। यह आखिरी ताउन के बाद ही था जिसने मिस्र के ओलोटे को मारा कि फ़िरऔन ने बाज आकर बनी इसराइल को जाने दिया। ताहम इसके अफसोस जल्द ही गुस्से में बदल गया और इसने अपनी जबरदस्त फौज के साथ इनका तौक़ुफ़ किया, इन पर दोबारा कब्जा करने या इन्हें खत्म करने का इरादा किया। जैसे ही बनी इसराइल बहिरा अरब अहमर के साहिल पर पहुंचे, उन्होंने अपने आप को फंसा हुआ पाया। फ़िरऔन की फौज इनके पीछे थी। खौफ ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया और बहुत से लोग मायूस हो गए, ये मानते हुए कि इनका खात्मा करीब है। ये वो लम्हा था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के वादे पर अटल यकीन के साथ अपनी लाठी से समुद्र का मारा और अल्लाह के हुक्म से पानी मौजज़ाना तौर पर अलग हो गया। पानी की ऊंची दीवारों के दरमियान एक खुश्क रास्ता निकल आया, जिससे बनी इसराइल महफूज तरीके से दूसरी तरफ जा सकते थे। फ़िरऔन और इसके लश्कर ने ताक़ब किया तो पानी इन पर टूट पड़ा और वो मुकम्मल तौर पर गर्क हो गए। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत अदल का मज़हर था, जिससे बने इसराइल की आज़ादी और इनके जालिम खात्मे को यकीनी बनाती थी। अगरचे वो गुलामी से निजात पा चुके थे, इसराइलियों का सफर खत्म हुए से बहुत दूर था। सहरा में से इनका गुजरना मुश्किलों से भरा हुआ था, जिसने इनके ईमान और सब्र का इम्तिहान लिया। मिस्र की आसाइशों और शनासाई से महरूम वो अक्सर भूख प्यास और जिंदा रहने के मुश्किलात की शिकायत करते थे। अल्लाह ताला के मुसलसल रिज़्क़ यानी रिज़्क़ के लिए मन्नो सलवा उतारने और चट्टान से पानी फराहम करने के बावजूद उन्होंने नाशुक्री और बेचैनी का मुजाहरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम इनके बार बार पूछ और मिस्र में इनकी गुज़श्ता जिंदगी के तड़पने मुसीबत के वक्त इंसानी फितरत की कमजोरी को उजागर किया। एक अहम तरीन आज़माइश इस वक्त पेश आई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इलाही हकाम हासिल करने के लिए कोहे सीना पर, कोहे तूर पर चढ़े। इसकी मुख्तसर गैर मौजूदगी के दौरान बहुत से इसराइलियों ने लालच का शिकार होकर गुमराह सामरी से मुतासर होकर इबादत के लिए एक सुनहरी बछड़ तैयार किया। बुत परस्ती का यह अमल अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियों को देखने के बाद एक संगीन ज्यादती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर इसने इनकी खियानत के लिए इनकी सरजिश की। ईमान में इताअत और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। अल्लाह ने अपनी रहमत से इन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, खुदाई, इंसाफ और मुआफी के तसव्वुर को तकवीर दी। तो दोस्तों, अपने पूरे सफर के दौरान बनी इसराइल को मुतहद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनके लिए अल्लाह की हिकमत और रहनुमाई पर भरोसा करना जरूरी था।
ताहम इनके बार बार शकूक और शबात और बगावत ने बियाबान में इनके क़याम की तवील कर दिया। वादे की सरज़मीन तक तेजी से पहुंचने की बजाय इनका सफर नाफरमान नस्ल के लिए तज़किया के अमल के तौर पर 40 साल तक बढ़ा दिया। सिर्फ वफादार और सब्र करने वालों को आखिरकार इस मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दी गई जिसका इनसे वादा किया गया। खरूज और बनी इसराइल के सहरा में सब्र की कहानी ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा के गहरे सबक के तौर पर काम करती है। ये ज़ाहिर करती है कि जबर से निजात सिर्फ जिस्मानी और आज़ादी के बारे में नहीं है, बल्कि रूहानी तरक्की और नज़्म ज़ब्त के बारे में भी है। मुश्किलें ऐसी आजमाइश में हैं जो किरदार और ईमान को निखारती हैं, हकीकी साबित कदमों को कमज़ोर दिलों से जुदा करती हैं। बनी इसराइल के तजर्बात, आजमाइश और वादा शुदा इनामात के असूल में ताख़ीर के बावजूद ईमान पर साबित कदम रहने में इंसानियत की जिद्दोजहद का आईनादार है। तो दोस्तों, मिस्र से रुखसती ना सिर्फ एक तारीखी वाक़या था, बल्कि साबित कदमी और खुदाई भरोसे का एक लाजवाब सबक भी था। बाहिरा अहमर की मोजज़ाती क्रॉसिंग ने अल्लाह की अल्लाह ताकत का मुजाहरा किया, जबकि सहराई तवील सफर ने सब्र और अटल ईमान की जरूरत को उजागर किया। सूरह में आयत नंबर 50 से 61 में इन वाक़यात के बारे में कुरान का बयान एक याद दहानी के काम करता है कि हकीकी आज़ाद सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहनुमाई, इसके हिकमत में भरोसा और ईमान के साथ मुश्किलात को बर्दाश्त करने में ही है। बने इसराइल का खरूज ईमान की आजमाइश और कामयाबी का सबूत है, जो ईमान वालों को जिंदगी के अपने सब्र में सब्र और शुक्रगुजारी को अपनाने की ताकीद करता है। इसके साथ ही हम दोस्तों कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त हम आपको अगली किस्त में खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ ही दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला कुरान और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।